क्वेश्चन नंबर डीआर 1031। इसमें ऐसा बोला गया है कि एक ब्लॉक है जो मीन्स एक ब्लॉक नहीं, एक पार्टिकल है जो हैवी है, और ये जो है क्या कर रहा है, एक कॉनिकल फ्लास्क के फॉर्म में घूम रहा है 60 डिग्री एंगल सस्टेन करते हुए वर्टिकल से। जैसे कि ये इस तरह से है, एक पार्टिकल है, इस तरह से एक वर्टिकल एक्सिस हो गया मेरा, ये मेरा इस तरह से, ये मेरा पार्टिकल सस्पेंडेड है, और ये मेरा ऐसे घूम रहा है कॉनिकल एक्सिस के फॉर्म में, इस तरह से ये रिवॉल्व कर रहा है। मीन्स हम इसको ऐसे पकड़ के ऐसे 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 घुमा रहे हो, इस तरह की मेरा मतलब इस तरह का मेरा सिनारियो है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा और विजुलाइज करने की कोशिश करें तो इसको कुछ इस तरह से देख सकते हैं हम, ये ऐसे ऐसे इस तरह से घूम रहा है। तो ये स्ट्रिंग जो है क्या करेगा, एक टेंशन क्रिएट करेगा। एक टेंशन का एक कंपोनेंट जो मेरा होगा, ये इसको अगर हम थीटा मानते हैं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा, और ऊपर वाला जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। अब ये दोनों मिलके पार्टिकल को, एक तो ये टी कॉस थीटा इस mg को बैलेंस किए रहेगा, नीचे नहीं गिरने देगा, और दूसरी बात ये टी साइन थीटा क्या करेगा, इसको सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा ये टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, और टी साइन थीटा क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। कौन सा आर, ये वाला आर, ये आर, और ये आर इक्वल टू है कितना, अगर हम इस पूरे को अगर एल लें तो ये एल साइन थीटा ही है, ये आर इक्वल टू क्या है, एल साइन थीटा। तो अगली बार से हम लोग जब भी आर आएगा तो हम लोग एल साइन थीटा यूज कर लेंगे डायरेक्टली। और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो मेरा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन एल साइन थीटा इंटू जी, कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से हम v इक्वल टू कितना निकलेगा मेरा, यहाँ से अगर हम v निकालने की कोशिश करें तो मेरा कितना निकलेगा, जी एल साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा का रूट। क्या किए, यहाँ जो टेन है ना, टेन को साइन, टेन है ना, टेन को साइन और कॉस में चेंज कर दिए हम। फिर अब फर्दर देखते हैं, इधर हम लोग बात करते हैं कि अब मेरे पास v तो आ गया, मेरे पास सारी चीजें आ गई, v आ गई। अब हमको टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर वाई वी। आर इक्वल टू कितना है, एल साइन थीटा, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे ये यूज करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 2 पाई एल साइन थीटा बाई जी एल बाई कॉस थीटा का रूट, ये हो गया। अब ऊपर मेरा ले जाएंगे तो ये मेरा ऊपर आएगा, अब ये मेरा कॉस थीटा आया, ठीक है, हाँ सही है, इनटू साइन थीटा बाहर कर लेंगे, ठीक। अगर हम इस चीज को देखें तो मेरा क्या आ जाएगा, इस साइन थीटा से इस साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे मेरा आ गया 2 पाई रूट अंडर एल कॉस थीटा अपॉन जी। ये मेरे पास आया, मेरा टाइम पीरियड निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन देखते हैं कि जो हमारे, क्योंकि ये क्वेश्चन मल्टीपल है तो हमको ऑप्शन से देखना पड़ेगा कि क्या मेरा टाइम पीरियड सही में 4 पाई आ रहा, मतलब जो ए ऑप्शन दिया है 4 पाई बाई 7, और जो मेरी वेलोसिटी दी गई है वो आ रहा है कि नहीं, जो मेरा एक्सेलरेशन दिया गया है वो आ रहा है कि नहीं, टेंशन और एमजी में जो रिलेशन है वो सही है कि नहीं है। तो ये हम लोग अब एक एक करके चेक करते हैं। यहाँ से टेंशन से इन दोनों से कंफ्यूज मत होइएगा, ये मेरा टाइम पीरियड है, मेरा टाइम पीरियड इतना आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि टाइम पीरियड निकाल के, तो अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें, वैल्यू क्या क्या है, हाँ, अगर हम सबसे पहले ए ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन चेकिंग हम करते हैं, ठीक। तो ऑप्शन चेकिंग करते हैं, कैसे करें, इसको मिटा लेते हैं।
सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन, टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू कितना है 2 पाई रूट अंडर एल कॉस थीटा बाई जी। तो यहाँ पे 2 पाई रूट अंडर एल कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू कॉस थीटा कितना है 1.2 बाई जी कितना है 4.7 सॉरी 9.8। तो अब क्या होगा, इस 2 से इसको अगर पास करें तो ये मेरा कितना आ जाएगा 0.8, और इसको अगर हम बात करें तो ये 4.9 और ऊपर 0.4 आ जाएगा। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को बाहर कर दे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर 4/9 सॉरी 4/49। अब इन दोनों को हम लोग बाहर निकालते हैं तो क्या आ जाता है 4 पाई/7। ये हमारे पास ए ऑप्शन निकल गया। अब फिर हम लोग बी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। बी ऑप्शन मेरा क्या बोल रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल टू द वेट ऑफ द पार्टिकल। क्या ये सही है? हाँ सही है। टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, जो हम लोग पहले लिखे थे। हम लोग क्या लिखे थे, ये हम लोग बी पार्ट चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो टेंशन कितना हो जाएगा 2 mg। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है मेरा, ऑप्शन ए भी मेरा करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अब हमसे फर्दर ऑप्शन पूछा गया है कि हाँ, हमसे फर्दर ऑप्शन पूछा गया है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल कितना होगा। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल कितना है, अगर हम स्पीड ऑफ द पार्टिकल की बात करें v इक्वल टू, तो कितना है l साइन थीटा g tan थीटा। वो आया था ना हम लोग का, कितना आया था रूट अंडर जी आर tan थीटा। आर की वैल्यू कितनी थी, ये जो है इसको हम वेलोसिटी मान सकते हैं। तो अगर हम ऑप्शन सी ट्राई करने की कोशिश करें, इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो मेरा कितना दिया हुआ है जी 60 डिग्री। तो ये मेरा कितना आ जाएगा जी इक्वल टू हाउ मच, ऑप्शन सी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। ये हो गया। ये तो टाइम पीरियड पता ही है कितना होने वाला है, तो टाइम पीरियड का जब काम ही खत्म हो गया तो इसको मिटा लेते हैं। ठीक, यहाँ पे मेरा v इक्वल टू कितना है रूट अंडर जी एल साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। जी कितना है आपका 9.8 इंटू 1.6 इंटू साइन थीटा, मीन्स ये साइन 60 डिग्री इक्वल टू रूट अंडर 3/2 मीन्स 3/4, और कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, ये 2 आ गया, 0.8 आ गया। अगर हम इसको बाहर लें तो मेरा कितना आ जाएगा, अगर हम इसको बाहर लेने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे बाहर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2.8 रूट अंडर 3, ये मेरा आ जाएगा। अगर हम इसको देखें यहाँ से थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ से 4.9 इंटू 2 और यहाँ 8 है, तो अगर 8 के पास 2 भेज देंगे तो ये मेरा 16 हो जाएगा। 16 से मेरा 4 निकल आएगा, और 4.9 से 49 से मेरा 7 निकल आएगा, तो 28 आ जाएगा। 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स में से 1 पॉइंट बाहर आ जाएगा, तो 2.8 इंटू रूट अंडर 3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर हम फर्दर एक लास्ट पार्ट जो हमारा है कि व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट आर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अगर हमसे कुछ पूछ रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हम सिंपली यही बोल सकते हैं कि भैया ये आपका हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, अब वी स्क्वायर अपॉन आर अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2.8 इंटू 2.8 इंटू 3 बाई आर, और आर मेरा कितना है एल साइन थीटा। ठीक, ये मेरा एल साइन थीटा है ना। तो अब मेरा क्या होगा, अगर हम इसको आगे की तरफ देखें, ये मेरा हम ऑप्शन नंबर डी अपना देख रहे हैं, तो अगर हम इसको आगे की तरफ देखें तो इसको यहाँ से यहाँ कर दें और इंटू 100 कर देते हैं, और इस एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1.6, इसको बाहर कर देते हैं तो इंटू 10 कर देते हैं, इस 10 से एक 0 गायब कर देते हैं, और थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लेते हैं।
ये मेरा कितना हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर मीन्स 2.8 रूट अंडर 3 बाई आर। आर मेरा कितना है एल साइन थीटा, तो हम यहाँ पे एल साइन थीटा रखेंगे। एल कितना है 1.6, साइन थीटा कितना है रूट अंडर 3 बाई 2, इसका स्क्वायर है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरा एक लाइन में आंसर आ जाता है दिस रूट अंडर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा मेन टास्क क्या था, टाइम पीरियड निकालना। इस पूरे क्वेश्चन में क्या था, बस कुछ नहीं, ये टेंशन ही जो फोर्सेज हैं वहीं इसको एक तो मेरा एक टेंशन जो टी कॉस थीटा है वो मेरा mg बैलेंस करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे जो मेरा mg बैलेंस करने की कोशिश करेगा, और जो दूसरा फोर्स है ये टी साइन थीटा वो क्या करेगा मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। ये दोनों फोर्सेज मिलके इसको इस पार्टिकल पे घुमाएंगे और हमको ए बी सी डी ये 4 ऑप्शंस के जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हमको देंगे, जैसा कि क्वेश्चन में डाटा हमारे पास अवेलेबल था।